नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश अकेडमी। मैं हूं हरीश। आज हमारा जो अगला टॉपिक है वो यहाँ पर हमारा ये थर्ड पॉइंट है सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्रिएट फॉर्मेट एडिट एंड डेवलप द वर्कबुक बाय द यूजिंग स्प्रेडशीट एप्लीकेशन। और यहाँ पर लिखा है ये जो नंबर है, तो इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं ये हम इस वीडियो में देखेंगे और उनसे पढ़ेंगे और उनके एक एक टॉपिक जो है डिस्क्राइब करेंगे। तो देख लेते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसी के अंतर्गत लिए हैं क्रिएट फॉर्मेट एडिट जो है वर्कबुक एंड स्प्रेडशीट, इसके अंतर्गत ये टॉपिक आते हैं। अगर आप इसका डिटेल सिलेबस देखेंगे तो यहाँ पर सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू एक्सेल फीचर और डेटा टाइप, और दूसरा है कॉल रेफरेंस एंड लिंकिंग सीट। ये दो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एक्सेल सीट क्या होती है, एक्सेल क्या होता है। तो एक्सेल क्या होता है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक क्या है पार्ट है। एक्सेल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत ही एक हिस्सा है, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था। तो ऑफिस के अंतर्गत वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, आउटलुक, एक्सप्रेड और एमएस एक्सेस ये सारी चीज़ें आती हैं। तो उनमें से एक क्या है, एमएस एक्सेल ही एक हिस्सा है। इसको कब बनाया गया था, तो सबसे पहली बात यहाँ पर इसको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 1985 में मैक ओएस के लिए इसको बनाया था। एक्सेल को प्रथम संस्करण बनाया था, लेकिन वर्ष 1990 में एमएस ऑफिस पैकेज के अंतर्गत इसको कंबाइंड किया गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर के एक्सेल के अंतर्गत क्या होता है, जैसा कि यहाँ पर अगले वाले स्लाइड में यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये जो ऐसे है ये सारे क्या है कॉलम्स हैं और ये सारे क्या है यहाँ पर रो हैं। तो कॉलम और रो से मिलकर के एक हमारे एक सेल का निर्माण होता है, जैसे कि आपको ये दिख रहा हो। तो ये सेल का निर्माण रो और कॉलम से मिलकर के बना होता है। ये जो रो होती है 1 से लेकर के ऐसे 1 2 3 4 5 रहती हैं, और कॉलम जो होते हैं ABCD ऐसे करके रहते हैं। तो 256 कॉलम और 65,536 जो है सामान्यतः रो होती हैं। 65,536 ये होती है रो, और कॉलम कहें तो 256 कॉलम होते हैं। ठीक है, तो ये हुई यहाँ पर बेसिक सी जानकारी। इसके अलावा मैंने जैसे वर्ड में बताया था कि सबसे टॉप वाली जो टूल बार होती है इसको टाइटल बार बोला जाता है। क्यों बोला जाता है ये भी मैंने बताया था, क्योंकि उसमें उसका टाइटल लिखा रहता है। जैसे यहाँ पर लिखा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, मतलब जो हम प्रोग्राम चलाते हैं उसका जो टाइटल होगा वो सबसे ऊपर लिखा रहता है, इसका मतलब उसको टाइटल बार कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारी ये मेनू रहती है, हाइलाइटेड, व्यू, इंसर्ट, तो इनको क्या है मेनू बार बोला जाता है। इसके अलावा यहाँ पर कॉर्नर पे एक बटन बनी हुई होती है, इसको ऑफिस बटन के नाम से जाना जाता था, जिसका हमने बहुत अच्छे तरीके से एमएस वर्ड के अंतर्गत उसको पढ़ा है। वो सारी चीज़ें इसके अंतर्गत भी रहती हैं। जब एक्सेल को हम ओपन करेंगे तो हमें बाय डिफॉल्ट 3 सीट बनी हुई मिलती हैं, 1 2 3। लेकिन अब जो नए वाले ऑफिस में वो एक ही सीट कई में आती है, किसी में 3 सीटें ओपन हो जाती हैं। तो क्लिक पर अगर हमें नई सीट चाहिए तो यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो नई सीट बन जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर अगर हम देखें तो ये स्क्रॉल बार वर्टिकल और हॉरिजेंटल इसमें भी रहते हैं। यहाँ पर जूम कंट्रोल रहता है, कितना जूम करना है जी, जूम इन जूम आउट, ये सारी चीज़ें यहाँ पर रहती हैं। तो ये बेसिक सी जानकारी एमएस एक्सेल के अंतर्गत। एमएस एक्सेल का ये हो गया वर्क एरिया। वर्क एरिया के बारे में मैंने पहले बताया, ऐसे बहुत सारे रो और कॉलम को मिला करके सेल का निर्माण होता है, और बहुत सारे जब सेल हो जाते हैं तो एक सीट बनती है, और 2-3 सीटें मिलाकर या बहुत सारी सीटें मिलाकर एक वर्कबुक का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये हुआ बेसिक सा एक्सेल का परिचय। इसके अलावा हम कहा जाए कि एक्सेल में काम क्या होते हैं, एक्सेल की क्या क्या फीचर है, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो जनरली एक्सेल का उपयोग हम टेबल बनाने और कैलकुलेशंस करने के लिए करते हैं, क्योंकि इसमें बाय डिफॉल्ट ये टेबल बनी हुई होती हैं। सिर्फ हमको इनको डाटा के अकॉर्डिंग अरेंज करना पड़ता है, ऊपर नीचे करके इनको ड्रैग एंड ड्रॉप करके, और अपने हिसाब से इसको जमा लेते हैं। और जैसे ऑल बॉर्डर कर देंगे तो इसकी टेबल बन जाती है। तो टेबल बनाने के लिए और इसमें कैलकुलेशंस करने के लिए, जैसे कोई भी फार्मूला लगाना है हमको, जोड़ घटाना गुणा भाग या कोई भी फार्मूला लगाना है, तो उसके लिए एक्सेल का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, इसके कुछ फीचर देख लेते हैं बेसिक से कौन कौन से हैं। तो इसके बेसिक से फीचर वैसे तो यही है कि रिकैलकुलेशन, मतलब हम जब कैलकुलेशन करते हैं तो बीच में अगर कोई रो इंसर्ट कर दी हमने, तो ऐसा नहीं कि अब ये रो इंसर्ट कर दी तो इसका टोटल हो गया, इसका होगा, नीचे का हो गया, लेकिन बीच का नहीं होगा। ये पूरा जैसा हम डिसाइड कर देंगे कि यहाँ से यहाँ तक का सबका टोटल करना है तो वो टोटल करेगा। चले हम बीच के कॉलम अगर इंसर्ट कर या रो इंसर्ट कर देंगे तो उनको भी वो कंबाइंड कर देगा। जैसे भी हम फॉर्मूला लगाएंगे उस हिसाब से ये एडिशन, सब्ट्रैक्शन और जो भी फॉर्मूला हम लगाएंगे वो अप्लाई हो जाता है। तो ये अच्छी बात है कि एक्सेल सबसे अच्छी विशेषता यह है कि इसमें जो टेबल बनाई जाती है उसकी संख्या में कोई भी परिवर्तन किया जाता है तो एक्सेल मतलब टोटल सब टोटल जैसा भी है उन सबको ऑटोमेटिक एडजस्ट करता रहता है, रिकैलकुलेशन करता रहता है।
इसके अलावा इसमें क्या है, चार्ट की भी सुविधा रहती है, मैपिंग की भी सुविधा रहती है। इसके अलावा यहाँ पर जो है सब टोटलिंग की फैसिलिटी उपलब्ध रहती है, ग्रुपिंग की फैसिलिटी उपलब्ध रहती है, 5 टेबल और पाइवट चार्ट होते हैं एक्सेल के, जो कि एक्सेल चलाते समय काफ़ी उपयोगी होते हैं हमारे लिए। इसके अलावा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट डाटा को करना ये भी बहुत आसान होता है एक्सेल में। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सॉर्ट, फिल्टर, ये सारे ऑप्शन जो है एक्सेल को बहुत स्मार्ट बनाते हैं डेटा के मामले में। अगर डेटा को सॉर्ट करना, फिल्टर करना, उसमें अपने हिसाब से वैलिडेशन सेट करना, ये सारे एक्सेल के जो है बहुत पूरी फीचर है। तो क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि एक्सेल में कौन कौन से फीचर आते हैं, लेकिन वो जरूर पूछ लेगा कि अगर हमें वैलिडेशन सेट करना है तो क्या एक्सेल के अंतर्गत किया जाता है। हाँ, तो ये सारे जो ऑप्शन है, जो महत्वपूर्ण फीचर है इसके, वो तो हम डिस्कस करेंगे। जैसे चार्ट क्या होता है, कैसे बनाते हैं, वो हम पढ़ेंगे। इसके अलावा अभी हम जो पढ़ने वाले हैं इसमें फंक्शन वगैरह, तो वो काफ़ी जो कौन कौन से फंक्शन किसके लिए उपयोग किए जाते हैं वो भी हम इसे अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए यहाँ पर टाइम स्पेंड नहीं करते, अब अगला देख लेते हैं हम कि डेटा टाइप कौन कौन से एक्सेल में, एक्सेल के प्रमुख डेटा टाइप कौन कौन से हैं। तो बेसिकली तो डेटा टाइप 3 प्रकार के ही होते हैं। एक तो होता है इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट, ठीक है। लेकिन यहाँ पर चूंकि उपयोग के आधार पर अगर देखा जाए तो एक्सेल में हम इन सब का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि इंटीजर तो है ही है, इंटीजर कितने बाइट का स्पेस लेता है ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से बनने की संभावना रहती है। इंटीजर 2 बाइट का स्पेस लेता है, और इसके अलावा लॉन्ग 4 बाइट का, सिंगल 4 बाइट का, डबल 8 बाइट का, और जो करेंसी है वो 8 बाइट का, डेसिमल 14 बाइट का, इसके अलावा बूलियन 2 बाइट का, डेट 8 बाइट का, ऑब्जेक्ट 4 बाइट का, है ना। तो ये जो इम्पोर्टेंट है वो आपको जरूर याद रखना है कि कितने बाइट का जो इसमें लेंथ कितनी इसकी होती है, लेंथ कितनी होती है, ठीक है। डिस्कशन इसके बारे में यहाँ पर लिखा ही हुआ है कि इंटीजर कहाँ से कहाँ तक काउंट होता है, तो इस पर आपको नहीं पढ़ना, ये आपके काम की चीज़ नहीं है। यहाँ पर एक्सेल में आपको सिर्फ इतना रखना है कि अगर लॉन्ग आए तो 1 बाइट उसकी लेंथ होती है, इंटीजर की 2 बाइट होती है, लॉन्ग की 4 बाइट होती है, सिंगल की 4 बाइट होती है। तो ये इसकी जो है लेंथ जरूर आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पर, जो मैं आज का विशेष टॉपिक है, कॉल रेफरेंसिंग और लिंकिंग सीट। कॉल रेफरेंसिंग क्या कहलाती है, कॉल रेफरेंसिंग के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, और लिंकिंग सीट के बारे में इसमें पढ़ेंगे। कॉल रेफरेंस, पहले बेसिकली अगर इसकी बात करें तो रेफरेंस का मतलब क्या होता है। जैसे हम कहीं गए, हम किसी का रेफरेंस दे देते हैं, भाई मैं उस व्यक्ति को जानता हूँ, तो वो ऐसा ऐसे व्यक्ति है। तो हमने क्या बताया, जैसे हमने रेफरेंस दिया तो वो समझ गया हाँ उस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, मतलब किसी दूसरे का रेफरेंस देना वो, और सेल का रेफरेंस देना तो सेल रेफरेंस कहलाएगा। किसी भी सेल का रेफरेंस या किसी भी सेल को बताना कि उस सेल के बारे में बताना, वो सेल का रेफरेंस कहलाएगा। इसका क्या यूज है, कैसे हम इस पर फॉर्मूला लगाते हैं, वो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। उसको हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इसके बाद लिंकिंग सीट, एक सीट से दूसरी सीट को कैसे लिंक किया जा सकता है कि अगर इस 2 सीट की फाइल है, इसमें हम डेटा को भरें तो वो इसमें दिखने लगे, इसमें अगर चेंजेस करें तो यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंजेस हो जाए। तो ये भी हम इस वीडियो में प्रैक्टिकली देखने वाले हैं। तो आइए एक्सेल ओपन कर लेते हैं। ये मैंने एक्सेल ओपन कर लिया। यहाँ पर मैं सबसे पहले कॉल रेफरेंस की बात करता हूँ। तो कॉल रेफरेंस जनरली 2 टाइप का होता है, एक तो होता है एब्सोल्यूट रेफरेंस और एक तो होता है रिलेटिव रेफरेंस। एब्सोल्यूट रेफरेंस और रिलेटिव रेफरेंस। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अगर हम करें 12 लिखा हमने, और यहाँ पर यहाँ 20 लिखा, और यहाँ लिखा 30 लिखा। तो यहाँ पर मुझे इन दोनों को टोटल करना है। तो कोई भी फॉर्मूला लगाने के लिए एक्सेल में क्या करते हैं, बराबर साइन लगाते हैं, और इसको टोटल करना है, उस पर क्लिक कर दिया तो उसका क्या आ जाएगा, यहाँ पर एड्रेस आ जाएगा, A1 है ये, और प्लस करना है मुझे इस A2 को, तो ऑटोमेटिक उसका भी एड्रेस आ जाएगा। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये मैंने क्लिक करा तो ये A2 आ गया, एंटर कर दिया, तो ये देखो 50 टोटल हो गया। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो दिखा रहा है कि भाई A1 और A2 को इसमें ऐड किया गया है। अब मैं यही इसको कॉपी करूं, और यहाँ पर मैंने एक संख्या लिख दी 40, 50 और ये 40। अब मैं इसको कॉपी करके, अगर कॉपी करी और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया पेस्ट, ठीक है। जैसे ही मैंने पेस्ट करा, यहाँ फॉर्मूला नहीं लगाया, लेकिन वो ऑटोमेटिक ऊपर की 2 सेल का यहाँ पर ऑटोमेटिक फॉर्मूला लग जाता है कि वही यहाँ D4 और D5, जबकि मैंने यहाँ क्या लगाया था A1 और A2, यहाँ D4 और D5 ऑटोमेटिक लग गया। क्यों, ये कहलाता है रिलेटिव रेफरेंस, मतलब इसके समान यहाँ पर रेफरेंस दिया। मैंने कहा यहाँ पर क्या बताया मैंने, ऊपर की 2 सेल को जोड़ दो, तो वही यहाँ पर इसने अप्लाई कर दिया कि ऊपर की 2 सेल को जोड़ दो।
अब भले ऊपर कुछ भी लिखा हो वो उसके कोई मतलब नहीं। अब इसको मैं कहीं भी कॉपी कर दूं, यहाँ पर कॉपी करके पेस्ट कर दूंगा तो ये इन दोनों को ऐड कर देगा। यहाँ मैं जो भी संख्या दूंगा वो यहाँ पर ऑटोमेटिक उनको ऐड कर देगा। ठीक है, तो ये कहलाएगा रिलेटिव्स रेफरेंस। अगर मैं इसको एब्सोल्यूट रेफरेंस करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसको ये बता दूंगा कि भाई ये मुझे A1 का ही टोटल करना है, चाहे मैं इसकी कहीं भी कॉपी करूं। उसके लिए यहाँ पर मुझे डॉलर साइन लगाना पड़ेगा और यहाँ पर A1 के बाद A पर भी और 1 पर भी डॉलर। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो फॉर्मूला है वो फिक्स हो जाएगा, मतलब A1 की ही वैल्यू को टोटल करना है। इसको चाहे मैं कहीं भी कॉपी करूं तो वो ये ना करे कि जैसे यहाँ पर अभी मैंने कॉपी किया था तो क्या कर दिया था उसने, D1 D4 कर दिया था, D4 D5 कर दिया था, वो ना करे। अब जैसे मैं इंटर करूंगा तो यहाँ टोटल तो 50 ही आया, लेकिन जब मैं इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूँ यहाँ पर तो ये देखो 50 का 50 ही है, जबकि यहाँ कुछ भी नहीं लिखा। जबकि मैंने यहाँ पेस्ट करा था तो क्या था, 0 आ गया था। अब मैं यहाँ कुछ भी लिख दूँ, मान लीजिए संख्या 10 40 और यहाँ 20 लिख दूँ तो ये टोटल 50 ही रहेगा। क्यों, डबल क्लिक करेंगे तो समझ में आ जाएगा उसको कि भाई यहाँ A1 को ही जोड़ना है और यहाँ A2 को, चाहे ऊपर कुछ भी लिखा रहे। ये क्या है, एब्सोल्यूट रेफरेंस है। ये क्या है, एब्सोल्यूट रेफरेंस है, ये रिलेटिव्स रेफरेंस नहीं है। मतलब इसमें किसी का रिश्ता नहीं है कि हमने बोल दिया ऊपर वाले दे दो, तो ये रिलेटिव्स नहीं है। ये क्या है, एब्सोल्यूट है, वास्तविक है भाई, हमको इन्हीं को टोटल करना है। ये एब्सोल्यूट रेफरेंस कहलाएगा। ठीक है, अब मैं इसको अगर चाहूँ इसको कॉपी करा मैंने और यहाँ भी पेस्ट कर दूँ तो भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि एब्सोल्यूट रेफरेंस है। इसको मैंने बोला A1 को ही टोटल करना है। एक होता है मिक्स रेफरेंस, ये कई लोग बताते हैं ये एब्सोल्यूट और रिलेटिव दोनों का मिक्सअप है। मतलब अगर मैं यहीं 50 की जगह पे क्या कर दूं, यहाँ पर मैं कर दूं केवल A1 को फिक्स कर दिया मैंने और इन दोनों के डॉलर को मैं हटा देता हूँ, इन दोनों के डॉलर को हटा देता हूँ और इंटर कर दिया। अब मैंने इसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया तो देखो यहाँ पर 20 आ गया। क्यों, क्योंकि कि एक तो फिक्स रहेगा और एक रिलेटिव्स रहेगा। यहाँ से कितनी दूरी है, 1 2, इस साइड जाएगा और फिर उतना ऊपर जाएगा। यहाँ जैसे मैंने यहाँ से कॉपी करा, ठीक है समझना, इसको मैंने कॉपी करा तो देखो यहाँ जी 1 2 3, यहाँ से 1 2 3 4 5वें नंबर की रो। तो जब मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ, यहाँ पेस्ट करूँगा तो वही समझेगा वो। यहाँ से 1 2 और इसके ऊपर से 1 2 3 4, तो उसको ये वाली मिल गई। तो कुल मिलाकर उसका रिलेटिव्स जो हमने दिया था कि जहाँ मैं पेस्ट कर रहा हूँ उसके इतने ऊपर वाली वैल्यू, तो उसने उतनी ही वैल्यू यहाँ पर रख दी। तो कहने का मतलब ये क्या है, रिलेटिव्स रेफरेंस है और ये क्या है, एब्सोल्यूट रेफरेंस। तो दोनों का मिक्सअप हो गया तो मिक्स रेफरेंस हो गया। तो ये कहला गया सेल रेफरेंसिंग का एग्जाम्पल। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं सीट रेफरेंस, लिंकिंग सीट का। लिंकिंग सीट क्या कहती है, एक सीट से हमें दूसरी सीट को लिंक करना क्या कहलाती है, सीट को लिंक करना। अब इसके लिए मैं क्या करता हूँ, ये एक मेरी मेन सीट है, यहाँ पर मुझे दूसरी सीट को लिंक करना है तो डेटा पर गया, फ्रॉम फाइल पे और यहाँ फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक। अगर आप कोई दूसरे एक्सेल का रखना चाहते हैं तो एक्सेल का, और यहाँ पर गए और जो भी आपको डेटा रखना है उस सीट को यहाँ से हम चुन लेंगे। तो जैसे एक URL रखा है, URL को मैंने इंपोर्ट कर दिया। अब यहाँ पर जैसे ही मैंने ओके करा तो उसमें जो भी डेटा था वो यहाँ पर पूछेगा कि कौन सी सीट का, तो मैंने पहली सीट कर दिया और ओके कर दिया, लोड कर दिया। तो ये जो उसमें सीट में जो डेटा था वो यहाँ ऑटोमेटिक वो इंपोर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं उस वाली सीट में कोई भी परिवर्तन करूँगा तो वो यहाँ अप्लाई हो जाएगा। मतलब ये एक सीट दूसरे से लिंक हो गई। तो ये कहलाता है सीट को लिंक करना। एक और चीज़ रहती है, जैसे किसी फाइल को लिंक करना है तो HRISH हरीश ACADEMI हरीश एकेडमी है। यहाँ पर जैसे ही मैं कोई फाइल को लिंक करना चाहता हूँ तो ये तो आपको पहले ही पता होगा, ऑब्जेक्ट को लिंक करना, राइट क्लिक करूँगा और ये लिंक पे जाऊँगा और मैं इस पर क्या कर दूँगा, किसी भी फाइल को लिंक करना है मुझे तो वहाँ से मैं इस फाइल को यहाँ पर चुन लूँगा। जैसे मुझे वो कहाँ पर फाइल रखी है, मेरी डेस्कटॉप पे रखी है, तो मैं डेस्कटॉप पर जाऊँगा और उस फाइल को चुन लूँगा। जैसे मैंने URL वाली फाइल थी ये, तो मैंने इसको क्या कर लिया, सिलेक्ट कर लिया। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो वो URL वाली फाइल ऑटोमेटिक यस कर देंगे तो ये ओपन हो जाएगी। तो ये देखो URL की फाइल है वो ओपन हो गई। अब मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करूँ, जैसे मैंने यहाँ पर टाइप किया और सेव करके इसको जैसे मैंने बंद करा तो देखो जो मैंने परिवर्तन करे थे वो यहाँ ऑटोमेटिक शो हो जाएंगे। रिफ्रेश ऑल पर मैंने क्लिक करा तो जो मैंने उसमें टाइप करा था वो इसमें ऑटोमेटिक देखो
जो मैंने अभी अभी टाइप करा वो इसमें भी ऑटोमेटिक अपडेट हो गया। तो ये होगा सीट को लिंक करना। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट करें, मैं आपको इसका रिप्लाई करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।